हिजबुल्लाह को नसरल्लाह का उत्तराधिकारी मिल गया है। नईम कासिम हिजबुल्लाह का नया चीफ बना है। इस बीच इजराइल ने लेबनान और गाजा में खतरनाक हमला किया है। इजराइल के हमले में जहां गाजा में 143 तो लेबनान में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खा ली है। इजराइल लगातार दोनों जगह बमबारी कर रहा है। इन हमलों में लड़ाके ही नहीं बल्कि आम जनता भी अपनी जान गंवा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान फिर से इजराइल पर पलटवार कर सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सरफेस टू सरफेस फायर किया है। हालांकि इजराइल ने इसे हवा में ही मार दिया है। IDF ने जानकारी दी कि हिजबुल्लाह की मिसाइल हवा में ही टूटकर गिर गई। कई क्षेत्रों में इस मिसाइल के चलते सायरन बजने लगे थे। बात करें साउथ लेबनान की तो यहाँ पिछले 24 घंटे में इजरायली हवाई हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 200 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों की संख्या 2800 के पार पहुंच गई है। इजराइल की सेना ने लेबनान में कई हिस्सों में मंगलवार की शाम से हवाई हमले तेज कर दिए हैं। IDF ने बीते 24 घंटे में 200 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण लेबनान में हुए हैं। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों की अमेरिका ने भी आलोचना की है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने वाद अल ख़याम में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। वहीं इजराइल का ऐसा कहना है कि युद्ध की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह के 80% से ज्यादा रॉकेट तबाह हो गए हैं। इजरायली मीडिया की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि इजरायली टैंक दक्षिणी लेबनान में अब तक की लड़ाई में सबसे अंदर घुस गए हैं। इजराइल का ऐसा कहना है कि इजराइल पर आज करीब 75 रॉकेट दागे गए हैं। वहां हिजबुल्लाह के नए नेता को इजराइल ने खुली धमकी दी है। नईम कासिम को हिजबुल्लाह ने अपना नया नेता चुना है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने नईम कासिम को चेतावनी दी और कहा कि उसकी नियुक्ति लंबे समय तक नहीं है। कासिम की एक तस्वीर X पर शेयर करते हुए गैलेंट ने लिखा कि अस्थायी नियुक्ति लंबे समय तक नहीं। मंगलवार को ही हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को संगठन का नया नेता चुना था। कासिम की नियुक्ति हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर की है। इस बीच ये भी बता दें कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ते हुए उसके शीर्ष नेतृत्व को लगभग खत्म कर दिया है। नईम कासिम हिजबुल्लाह के शुरुआती सदस्यों में से एक है। 1970 के दशक में उसने लेबनान की यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में पढ़ाई की। इसके साथ ही इस्लामी जानकार अयातुल्लाह मेहम्मद हुसैन फदल्लाह के अधीन धार्मिक अध्ययन भी किया। 1974 से 1988 तक नईम कासिम ने एसोसिएशन फॉर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के प्रमुख के रूप में काम किया। कासिम हिजबुल्लाह के स्कूलों के नेटवर्क पर नजर रखता था। साल 1991 में उसे समूह का उप महासचिव के रूप में चुना गया। वो हिजबुल्लाह की शूरा परिषद नाम की कार्यकारी परिषद का सदस्य है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।